बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ व्हाट वी कॉल द स्टाइकोमेट्री वो शुरू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इस क्लास में हम स्टाइकोमेट्री के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसी तरह हम स्टाइकोमेट्री किसे कहते हैं, स्टाइकोमेट्री का मतलब क्या है, इस क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड द स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री स्टूडेंट्स, ये जो स्टाइकोमेट्री है ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है। बेसिकली द टर्म स्टाइकोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड। ये हमारे पास दो अल्फाज से मिलकर बना है। स्टूडेंट्स, ये जो स्टाइकोन है, स्टाइकोन, और सेकंड वन इज कॉल्ड मेट्री। स्टूडेंट्स, ये स्टाइकोन जो है, स्टाइकोन हम एलिमेंट को कहते हैं, और जो मेट्री है ये हम मेजरमेंट को कहते हैं। हम लिटरली ये कह सकते हैं कि इट इज द एलिमेंटल मेजरमेंट। स्टाइकोमेट्री इज द एलिमेंटल मेजरमेंट। हम लिटरली इसको ये कह सकते हैं कि बेसिकली स्टाइकोमेट्री इज द एलिमेंटल मेजरमेंट। अब अगर हम मेजरमेंट को देखें स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट हैं। फर्स्ट वन is called quantitative measurement and second one is called qualitative measurement। स्टूडेंट्स, ये जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है ये एक लफ्ज़ क्वांटिटी से निकला है, और क्वांटिटी हम कहते हैं मिकदार को, और ये जो क्वालिटी लफ्ज़ है ये कहते हैं हम मयार को। इस चैप्टर में हम क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्टाइकोमेट्री में हम क्वांटिटी के बारे में, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे पास क्वालिटेटिव मेजरमेंट है ये हम चैप्टर नंबर 24 में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्वांटिटी किस तरह मालूम कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 मेथड्स है। अगर हमारे पास कोई भी अमाउंट है तो हम उस अमाउंट, टोटल अमाउंट को 4 तरीकों से मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय मास, सेकंड वन इज थ्रू दी वॉल्यूम, थर्ड वन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड फोर्थ वन इज थ्रू मोल। ये हमारे पास 4 तरीके हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हम स्टाइकोमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं कि स्टाइकोमेट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study quantitative relationship between amount of reactant and product in a chemical equation। स्टाइकोमेट्री हमारे पास केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में इन अ केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक लफ्ज़ यूज़ किया है केमिकल इक्वेशन। सो याद रखिए, स्टाइकोमेट्री इज रिलेटेड विद chemical equation and not with the chemical reaction। Stoichiometry is basically related with the chemical equation and not with the chemical reaction। अब हम chemical reaction किसको कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं what is the chemical reaction। अच्छा जी, chemical reaction हम किसे कहते हैं। chemical reaction जो है स्टूडेंट्स,
ये हमारे पास बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। ये केमिकल रिएक्शन हम किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं। केमिकल रिएक्शन में हमारे पास होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं, उनकी ब्रेकिंग हो जाती है एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स अकर इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जो ओल्ड बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड्स हमारे पास बन जाते हैं। अच्छा, अब इस केमिकल रिएक्शन का जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो हमें प्रोवाइड करता है एक केमिकल इक्वेशन। सो एक केमिकल रिएक्शन में हमारे पास अगर हम देखें, ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है और इसी एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट का जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। अच्छा जी, अब इस केमिकल रिएक्शन को अगर हम देखें तो इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स भी होंगे और यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट्स भी होंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों होंगे। अभी ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, इनमें हमारे पास एलिमेंट्स भी, मे बी इट इज एन एलिमेंट और इट इज अ कंपाउंड। अब जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को हम सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और जो ये कंपाउंड्स हैं इस कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम केमिकल इक्वेशन को इनके थ्रू डिफाइन करेंगे। डेट व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हम कैसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। हम ये कह सकते हैं कि चूंकि हमने पहले ही आपको बताया है कि केमिकल इक्वेशन इज अ theoretical concept of chemical रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन का जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो हमें केमिकल इक्वेशन देता है। अब हम इसको डिफाइन किस तरह करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction in terms of symbol of elements and formulas of compound is called chemical इक्वेशन। जब हम इसी केमिकल रिएक्शन के जो एलिमेंट्स है और कंपाउंड्स है उनको थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करें, इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो अब जरा यहाँ गौर कीजिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को एलिमेंट्स और फार्मूलाज के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन बन जाता है। तो अब हम स्टाइकोमेट्री को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन में भी हमारे पास, एक केमिकल इक्वेशन में भी हमारे पास रिएक्टेंट्स भी होंगे और यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट्स भी होंगे। अगर हम इस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को देखें तो इसको हम स्टाइकोमेट्री कहते हैं। हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट in a balanced chemical equation, then that is called the stoichiometry। यहाँ पर लिख लेते हैं कि the branch of chemistry in which we study amount of reactant and product on
in which we study the relationship between amount of reactant and product in a chemical equation. तो इसको हम स्टाइकोमेट्री कहते हैं, ये डेट इज व्हाट वी कॉल स्टाइकोमेट्री. सो अगेन मैं बताता चलूँ कि जब हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम इस रिएक्टेंट का टोटल अमाउंट और इन प्रोडक्ट का टोटल जो अमाउंट है इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो स्टडी करें तो इसको हम स्टाइकोमेट्री कहते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास 2-3 MCQs भी ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाते हैं. याद रखें, ये जो स्टाइकोमेट्री है इट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द केमिकल इक्वेशन. अक्सर हमारे पास ईटा में MCQs आ जाते हैं कि स्टाइकोमेट्री इज़ रिलेटेड टू डैश. तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन भी होता है, बहुत ऑप्शन भी होते हैं, और यहाँ पर केमिकल इक्वेशन का ऑप्शन भी होता है. तो हमें केमिकल इक्वेशन को सेलेक्ट करना है. सेकेंड वन, जो हमारे पास ये स्टाइकोमेट्री है, इस स्टाइकोमेट्री में हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, ना कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट हम करते हैं. अच्छा जी, अब इस स्टाइकोमेट्री के हमारे पास स्टाइकोमेट्रिक एजम्पशन है, एजम्पशन फॉर स्टाइकोमेट्री. यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एजम्पशंस फॉर स्टाइकोमेट्री. assumptions for stoichiometry. So first one is that the reactant must be completely converted into the product. यहाँ पर हमारे पास जो reactant होते हैं, ये जो जितने भी हमारे पास reactant होते हैं, इन reactant का product में convert होना ज़रूरी है. That is the first assumption जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, that the reactant, all of the reactant must be converted into product. Second हमारे पास जो assumption है कि no side reaction takes place. No side reaction takes place. हमारे पास side reaction नहीं होना चाहिए. Third जो हमारे पास है, स्टाइकोमेट्री के लिए 2 लॉस का होना ज़रूरी है कि वो ये ओबे करे. 2 लॉस मस्ट बी ओबेड. फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड वन इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. इन 2 लॉस का ओबे होना स्टाइकोमेट्री के लिए ज़रूरी है. सो इट इज़ बेसिकली द assumptions ऑफ द स्टाइकोमेट्री. तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने स्टाइकोमेट्री को बहुत ही डिटेल से डिफ़ाइन किया. स्टाइकोमेट्री का जो मतलब है हमने वो समझा. इसी तरह हमने एक केमिकल रिएक्शन को डिफ़ाइन किया, केमिकल इक्वेशन को डिफ़ाइन किया, और इसके साथ साथ हमने assumption फॉर स्टाइकोमेट्री के बारे में डिस्कस किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.